नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी सामाजिक विज्ञान इतिहास टॉपिक वाइज चैप्टर है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल। इससे पहले हम इतिहास के 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करते रहेंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी। यहाँ कम से कम 150 प्लस क्वेश्चन कराएंगे और हमारे पास केवल 3 सेकंड का समय होगा जिसमें आपको आंसर देना होगा और चैप्टर वाइज हम इसको करते रहेंगे। हर एक चैप्टर से कम 200 प्लस क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस सेट भी करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ मिल सकें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन जल्दी में अगर बाई मिस्टेक गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ ताकि उसको ठीक किया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में आर्यों का आगमन किस रूप में हुआ? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अप्रवासी। आर्यों के मूल प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से किस प्रदेश को सर्वाधिक मान्य स्वीकार किया जाता है? आंसर है केंद्रीय एशिया। यहाँ आपकी व्याख्या नहीं की जाएगी, प्रैक्टिस सेट में केवल हम इसको व्याख्या करेंगे। आप जल्दी से हम इसको करेंगे। भारतीय आर्य और भारतीय यूरोपियन विशेषण निम्न में से किस संकल्पना के सूचक हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषाई। इनमें से किस भाषा को भारतीय आर्य भाषा नहीं माना जाता था? तो इसका सही जो आंसर होगा ये होगा आपका अंग्रेजी। अंग्रेजी को भाषा नहीं मानते थे आर्य। किस साक्ष्य के आधार पर दक्षिणी रूस केंद्रीय एशिया को आर्यों का मूल प्रदेश माना जाता है? सही आंसर आपका हो जाएगा भाषा शास्त्रीय आधार पर। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र बिंदु कहाँ पर था? तो ये था पंजाब दिल्ली का क्षेत्र, पंजाब और सिंध का क्षेत्र कह सकते हैं यहाँ पर। सप्त सिंधु प्रदेश जहाँ आर्यों ने अपनी प्रारंभिक बस्तियाँ स्थापित की थीं कि निम्नलिखित में से किससे सही पहचान की जा सकती है? तो यह है सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ। भारत में आगमन से तत्काल पूर्व भारतीय आर्य निम्न में से किस भारतीय यूरोपियन मूल की प्रजाति संबंधित थे? दो आपके पास ये ऑप्शन हैं और दो ये हैं। सही आंसर है हिंद ईरानी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र था? तो ये था यमुना से लेकर बंगाल की पश्चिमी सीमा तक। निम्न में से किस प्रदेश को हिंद ईरानियों का मूल प्रदेश माना जाता था? ये था ऑक्सस एवं जैक्सा तीर्थ नदियों के मैदान। उत्तर वैदिक युग में इनमें से कौन सी प्रमुख आर्य जनजाति नहीं थी? ये थी भरत। प्रारंभिक आर्यों का भौगोलिक ज्ञान निम्न में से किस नदी प्रदेश तक सीमित था? सही आंसर है यमुना नदी। प्रारंभिक आर्य अप्रवासियों के मध्य होने वाले जनजातीय युद्धों का मुख्य कारण था? पशुओं और भूमि संबंधी विवाद। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस भाग की जानकारी नहीं थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की। भारत में आर्यों एवं अनार्यों देश जनजातियों के संघर्ष में आर्य लोग किस कारण विजयी रहे? सही आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक श्रेष्ठ था। दशराग के युग दशराग क्या था?
ये था 10 राजाओं का संग्राम। पूर्व वैदिक काल में कौन सी सर्वाधिक लोकप्रिय सभा थी जिसमें स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे? तो ये सभा थी विदत। जब एक क्षत्रिय राजा या यायत ने एक पुजारी की पुत्री देवयानी से विवाह किया तो यह हुआ प्रतिलोम विवाह। ऋग्वेद हिमवंत अथवा हिमालय पर्वत की एक शिखर मंजुवत का उल्लेख करता है जो स्रोत था सोमपेय का। वह कौन सा पुरोहित या जिसने भारत जनजाति के त्रिशु शासक सुदासु द्वारा पदच्युत कर दिए जाने के पश्चात 10 राजाओं का संघ बनाया? ये था विश्वामित्र। वह कौन सी सभा थी जो नरिष्ट भी कहलाती थी जिसका अर्थ था कई लोगों की प्रतिज्ञा जो तोड़ी नहीं जा सकती? इसको सभा कहा जाता था। जन्म आधारित सामाजिक विभाजन के अर्थ में वर्ण शब्द का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख हुआ है? इसका यहाँ एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया है। निम्नलिखित ऋग्वेदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था जिसका शाब्दिक अर्थ था मेहमान? तो ये अग्नि देवता। मैं स्रोतों का गायक हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता पत्थरों से नाच पीसती है। हम लोग विभिन्न कार्यों के जरिए धन पाना चाहते हैं। यह छंद ऋग्वेद के किस मंडल में है? ये ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। ऋग्वेद संभवतः थे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करने वाली लोकप्रिय संस्थाएं। ऋग्वेद में दासों का वर्णन कैसे किया? सही आंसर आपको हो जाएगा उपरोक्त में सभी। ऋग्वेदिक शब्द कुल्य का अर्थ था इसका अर्थ हुआ करता सिंचाई के लिए एक नहर। ऋग्वेद के हिरण्य पिंड और मानस थे। ऑप्शन नंबर बी, निश्चित मूल्य वाले स्वर्ण टुकड़ों या आभूषण। निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में किसे खगोलीय, वायुमंडलीय और पार्थिव तीनों भागों में रखा गया है? ये था त्वस्त्री। जैन परंपरा द्वारा 23वें तीर्थंकर के रूप में ज्ञात पार्श्वनाथ किस राज परिवार के थे? ये काशी। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त चतुर्वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का पहली बार उल्लेख करता है, किंतु एक अन्य वैदिक पुस्तक भी उसी कहानी को दोहराती है। उस पुस्तक का नाम है, सही आंसर है सी, बृहदारण्यक उपनिषद। उत्तर वैदिक काल के ब्रह्मोदय क्या थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा जनक जैसे शासकों द्वारा आयोजित वाद विवाद। निम्न में से कौन सी वैदिक देवी क्षय, विनाश और मृत्यु की मूर्ति थी? सही आंसर हो जाएगा नीरति। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी अनार्य जनजाति दक्षिण भारत की थी? सही आंसर आपको हो जाएगा 1, 3 और 4। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित, अच्छा ये हो गया है। संभवतः ईसा पूर्व 8वीं सदी के प्राचीनतम उपनिषद समूह निम्न में से कौन से हैं? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4, 5। वैदिक
ऋचाओं में आर्यों की भरत नामक जनजाति के शासक सुदास एवं अनार्य नरेश मध्य लगातार लंबे समय तक चलने वाले युद्ध का उल्लेख उक्त अनार्य नरेश था। दिवोदास सबसे प्राचीनतम वेद है, जानते हैं आप इसे, ऋग्वेद। 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया एशिया माइनर के किस स्थान से मिला है? ये जो मिला है बोगच कोई। किस ग्रंथ में गायत्री मंत्र रचना मूलतः की गई है? ये ऋग्वेद में। किस वेद को आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है? यजुर्वेद, जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। आर्यों के प्रसार का क्या परिणाम नहीं हुआ? आंसर हो जाएगा डी, दस्तकारी विशेष में निपुणता और ज्ञान की विधियों में विशेषज्ञता के आधार पर जाति व्यवस्था का उदय। जगत ईश्वर है और ईश्वर ही हमारी आत्मा, इस विचारधारा को निम्न में से किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है? ये किया गया है ब्रह्म सूत्र में। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं हैं? ये आपके हैं पुराण। वैदिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रंथों में बेमेल हैं। सही आंसर हो जाएगा स्मृतियां। ऋग्वेद के किस देवता का 250 सूक्तों वर्णन मिलता है? ये इंद्र देवता का। ऋग्वैदिक काल में विनिमय के माध्यम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता था? उस समय गाय का प्रयोग किया जाता था। ऋग्वैदिक युगीन नदी परशुड़ी का महत्व क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दशराग्य युद्ध हुआ था, इसी के कारण। निम्न में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है? यहाँ उल्लेख नहीं मिलता कपास का। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? यहाँ जो उल्लेख मिलता है वो किसका मिलता है? शूद्र का मिलता है। ऋग्वेद में जन और विष का उल्लेख क्रम से कितनी बार किया गया है? ये किया गया है 275 और 170 बार। ऋग्वेदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? जो संस्था थी वो थी विदत, सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती थी। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ था श्रेष्ठ और कुलीन, सभी जानते हैं इसको। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। निम्नलिखित में काला के अनुसार बताइए। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 3 2 4 5। फिर से आपको सुमेलित करना है। तो सही जो आपका आंसर होगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 2 3 4 5 पहले से ये लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में समाज का स्वरूप किस प्रकार का था? तो ऋग्वैदिक काल सत्ता जो थी उपसत्रात्मक थी, जब हड़प्पा सभ्यता में मात्रात्मक मानी जाती थी। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो ये तावाज धातु का उन्होंने प्रयोग किया था। एक आपको लोहा देखने को मिल जाएगा। हल संबंधी अनुष्ठान का पहला व्याख्यात्मक वर्णन कहाँ से मिलता है? ये आपको मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण से। वेदांत किसे कहा गया? ये कहा गया है उपनिषदों को। अगर स्पीड ज़्यादा हो तो आप कमेंट बॉक्स जरूर बताएं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तो थोड़ी सी स्पीड हल्की सी कम कर दी जाएगी। अस्तोमासद गमय कहाँ से लिया गया है?
ये जो लिया गया है ये ऋग्वेद से लिया गया है। व्याख्या प्रैक्टिस सेट में हम करेंगे। किस उपनिषद को बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है? यह है आपका कठोपनिषद। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे, जबकि वैदिक काल के ऋग्वैदिक काल के जबकि इंद्र थे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये सभी जानते हैं। क्या पूछा गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य किन स्थानों पर की गई थी? तो ये की गई थी गंगा के उत्तरी मैदान में। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका अथर्ववेद में। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में से किस आश्रम का उल्लेख नहीं मिला है? संन्यास, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ। उत्तर वैदिक काल में संन्यास आश्रम का उल्लेख नहीं मिलता है। वेदों को अपूर्व से क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवता द्वारा की गई है, इसलिए इसको अपूर्व से कहा जाता है। राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ? ये उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र राजा शब्द आया। वहाँ जादू टोना कई सारे प्रकार के थे वो। फिर से आप सूची करनी है। ऋग्वेद, यज्ञकर्ता, यजुर्वेद, सामवेद कौन कौन से थे? तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फिर से आपको यहाँ सुमेलित करना है। सांख्य किसके लिए था? योग किसने? तो यह लगा हुआ है, बस तो ये लगा हुआ है। और इसका सही जो अगर ऑप्शन देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सर्वप्रथम चारों आश्रमों के विषय में जानकारी कहाँ मिलती है? तो चारों आश्रम जानकारी हमको जावलो उपनिषद में मिलती है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ये व्यवस्था जो आई थी ये आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। षड दर्शन का बीजारोपण किस काल में हुआ? ये भी आपका उत्तर वैदिक काल में हुआ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन था? तो सबसे प्राचीन जो है वो शतपथ ब्राह्मण है। नेक्स्ट है आपको फिर से ये मैच करना है सुमेलित। तो सही जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 5, 6। 10 राजाओं के संग्राम के पश्चात भरतों के राजा सुदास को राजा वेंद के नेतृत्व में 3 अनार्य जनजातियों के गठबंधन के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा। वे 3 जनजातियां थीं। सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4। यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं रोक करके उसको। वैदिक साहित्य में इंद्र को पुरंदर या पुरोद्रुगों का विनाशकर्ता कहा गया है। क्यों? क्योंकि आर्यों को दुर्गों या प्राचीर युक्त स्थानों में रहने वाले लोगों से युद्ध करना पड़ा। फिर से आपको मैच करना है ये। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 79। फिर से आपको मैच करना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पूषण कौन कौन से किसके देवता थे? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, 1, 2, 5। आप वहाँ मैच कर सकते हैं। उत्तर वैदिक काल के सत्र क्या थे? ये भव्य यज्ञ कहा जाता था इनको। उत्तर वैदिक काल में स्वराज्य और वैराज्य शब्द का किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? ये आपका गणतांत्रिक प्रकार की सरकार के रूप में। पहली बार मृत्यु विषयक चर्चा होती है, ये होती है आपकी शतपथ ब्राह्मण में। आर्यों में सांकेतिक सती प्रथा का वर्णन करता है।
तो ये जो है इसका आंसर होगा अथर्ववेद। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है वो है आपका सूर्य कुलाड़ी। सत्यपथ ब्राह्मण में प्रयुक्त कुशी दीन शब्द किसके लिए था? ये जो शब्द था ये था आपका सूदखोर के लिए। ऋग्वेद के अनुसार पाड़ियों का व्यवसाय था व्यापार और वाणिज्य। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक ग्रंथ कहलाते थे। ये थे आपके श्रमण। निम्न में से कौन सी वैदिक पुस्तक मूल अनुष्ठान के विकल्प के रूप में प्राणनेत्र का प्रवर्तन करती है? ये करती है कौशिक की अरेंडक। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि उस सुधार किया जा सके या आपके अनुसार वीडियो बनाई जा सके। कौन सी जनजाति सभा संभवतः पुनर्वितरण कार्य करती थी? ये थी गढ़। सूप शास्त्र किस विज्ञान की पुस्तक है? ये है पाक विज्ञान। आर्यों का प्राचीनतम ज्ञात समूह था हिट्टाइट। सही आंसर है इसका। निम्नलिखित में कौन सी संहिता राजा को विषमत्ता कृषक हारी की संज्ञा देती है? ये थे आपका अथर्ववेद। रौदसी के साथ मर्तों का विवाह हुआ। बहुपति विवाह। वैदिक समाज में किसकी संख्या सर्वाधिक मानी जा सकती थी या जा सकती है? तो ये संख्या थी वैश्यों। ऋग, यजुर और सामवेद एक साथ जाने जाते थे। इनको त्रिवेद के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि वो बाद में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम बार आत्मा के देहांतरण के सिद्धांत का क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करता है? सही आंसर है बृहदारण्यक उपनिषद। उपनयन संस्कार का विस्तार विवरण देने वाली वैदिक पुस्तक है ये है सत्यपथ ब्राह्मण। शूल्ब सूत्र किस विषय की सबसे पुरानी पुस्तक है? ये आपकी है जियोमेट्री। जुताई संबंधी अनुष्ठानों का विस्तृत विवरण देने वाली पुस्तक है अथर्ववेद संहिता। फिर से आपको यहाँ मैच करना है। आश्रम व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख, 3 आश्रमों का पहला स्पष्ट, 4 आश्रमों का पहला स्पष्ट। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1 4 3। फिर से आपको गंधार, केके, कंबोज, विदर्भ किस किस से ये मैच करते थे? तो सही जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको ये रोक के देखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इनमें से कौन सा शिल्पी वर्ग वैदिक काल में जनेऊ धारण करने का अधिकारी था? ये था आपका रथ निर्माता। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है डी छत खजांची। उत्तर वैदिक काल की सरकारों के प्रकारों के वर्गीकरण का पहला और निकटतम प्रयास करने वाली वैदिक पुस्तक है ये है ऐत्रेय ब्राह्मण। अगर कोई क्वेश्चन बाई मिस्टेक जल्दी में गलत हो जाता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। त्रिमूर्ति की संकल्पना का पहली बार वर्णन करने वाला उपनिषद है यह है मैत्रायण उपनिषद। किस ऋषि को ऋग्वेद संहिता के किसी भी भाग की रचना करने का श्रेय नहीं दिया जा सकता है? ये है वाल्मीकि। फिर से आपको यहाँ मैच करना है। प्रथम दशम मंडल, द्वितीय सप्तम मंडल, अष्टम नवम मंडल।
सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 312। अरैया अथवा हरैया शब्द का अभिप्राय था अफगानिस्तान का एक भाग। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ऋग्वेद संहिता प्राचीनतम गद्य। कुछ विशेष कोटियों के मनुष्य और पशुओं को बलि के अयोग्य माना गया है। शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में अश्व और गौ शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया है? 215 से एवं 176। फिर से आपको मैच करना है। सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी और डी। निम्न में से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं है? यह है विश्वकर्मा। किस वेदांग में स्रोत, ग्रह और धर्मसूत्र को शामिल किया गया है? यह किया गया है कल्प। ऋग्वेद के रचना काल के संबंध में कौन सी तिथि सर्वाधिक मान्य मानी जाती है? वो तिथि है 1500-1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद में जिस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया वह था पशु की चोरी। निम्न में से किस विदुषी महिला को वैदिक रचनाओं की रचना करने का श्रेय प्राप्त नहीं है? यह है स्वयंवरा। वैदिक आर्यों के मुख्य खाद्य पदार्थ थे जौ एवं चावल। दक्षिण भारत का आर्यकरण करने वाले ऋषि थे अगस्त्य ऋषि। ऋग्वैदिक काल में प्रयुक्त दंपत्ति शब्द का अर्थ है घर के स्वामी और स्वामिनी। ऋग्वेदिक में अगन्य विशेष का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ये जो था ये गाय के लिए किया गया था। प्रारंभिक वैदिक काल में आर्य एवं दक्ष समाज के दो प्रमुख वर्ग थे। इन दोनों वर्गों के मध्य क्या मूलभूत भिन्नताएं थीं? खान पान के स्वभाव। वैदिक काल में जन शब्द का अर्थ था जनपद। वैदिक घरों में अग्नि को लगातार प्रज्वलित रखा जाता था क्योंकि यह इसमें सही आंसर हो जाएगा सभी। वैदिक समाज द्वारा उच्च आचार और नैतिक व्यवस्था का अनुसरण करने के लिए पुष्टि एवं तथ्य से होती थी। अपराध बहुत कम होते थे, सत्य बोलना। तो यहाँ पर भी लगभग सभी आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में निम्न में से किस सामाजिक व्यवहार का पालन नहीं किया जाता था? यह था शूद्रों द्वारा पकाया गया भोजन अक्षम्य माना जाता था। वैदिक काल में मूल्य की मानक इकाई थी सी दोनों, यानी कि गाय और स्वर्ण निष्क लगभग। वैदिक काल में द्विज विशेषण का प्रयोग किस अर्थ में किया गया? ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी के लिए किया गया था। ये किस सौरमंडलीय देवता को प्रसिद्ध गायत्री मंत्र संबोधित था? ये सविता जो थी सवित्र देवता उसके लिए था। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर का क्या नाम था? सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बलि। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, यह प्रसिद्ध वैदिक उक्ति किस ग्रंथ की है? ये आपकी है अथर्ववेद की। ऋग्वेद में वैदिक धर्म से संबंधित किस अमूर्त देवता की सर्वाधिक प्रशंसा की गई है? यहाँ की गई है उषा, अरुण की देवी। निम्न में कौन सा महत्वपूर्ण एवं सुसंपन्न यज्ञ उत्तर वैदिक काल में नहीं प्रचलित था? ये था अग्निहोत्र। हाल ही में किए गए उत्खननों से ऋग्वेदिक कालीन चित्रित धूसर मृदुभांड हरियाणा के किस स्थान पर प्रकाश में आया? ये आया भगवानपुर।
ऋग्वैदिक काल में देवों की पूजा का क्या उद्देश्य था? भौतिक समृद्धि प्राप्त करना और आध्यात्मिक दोनों, यानी कि सी। भारत में आर्यों के आगमन के साथ निम्न में से किसका प्रचलन हुआ? यहाँ पर दोनों का हुआ, लोहे और घोड़े और गन्ना और ढालें। वैदिक लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही आंसर है समाज समतावादी नहीं था उस समय। निम्न में से कौन सी पुस्तक अस्थियों के दफन और उस पर शमशान स्तूप बनाने का निर्देश देती है? यह है आपके शतपथ ब्राह्मण। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित सही नहीं है? तो है विपाशा झेलम, व्यास थी व्यास विपाशा। रत्नहंसमी समारोह किस यज्ञ का भाग था? यह था आपका राजसूय यज्ञ। कौन सा उत्तर वैदिक देवता हड़प्पा सभ्यता के पशुपति महादेव के उद्भूत लगते हैं? ये है रुद्र देवता। कौन से ऋग्वैदिक देवता ब्रह्मांडी व्यवस्था के रक्षक थे? ये थे वरुण देवता। किस ब्राह्मण में भारत को 5 भागों में विभक्त किया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण। निम्नलिखित में कौन प्रथम बार राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय यज्ञों का उल्लेख करता है? यह है ब्राह्मण। निम्न में से प्राचीनतम कर कौन था? भाग, युद्ध में लूटा गया माल। राजत्व की उत्पत्ति का वर्णन करने वाली सबसे प्रथम पुस्तक कौन सी थी? यह है ऐत्रेय ब्राह्मण। आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत में विश्वास व्यक्त करता है? उपनिषद। निम्न में कौन सा पशु वैदिक लोगों को संभवतः ज्ञात नहीं था? यह था बाघ। निम्न में से कौन सा सूत्र इतिहासकारों के लिए रोचक है? यह था धर्म सूत्र। भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वैदिक संहिता के साथ मानी जाती है? सामवेद के साथ। कौन सा ब्राह्मण पहली बार पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख करता है? यह है शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वैदिक काल में आर्यों द्वारा पूजे जाने वाले कितने देवता थे? तो ये 33 देवता। ऋग्वेद का सबसे नवीन मंडल कौन सा है? ये आपका था प्रथम और दशम। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ये आपका 9वां मंडल था। आर्यों के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयोजन से सबसे कम उपयोगी कौन है? ये है आपके सामवेद। ऋग्वेद के प्रयुक्त वर्ण शब्द का 2 समुदायों के बीच केवल रंग में दर्शाने का उद्देश्य हुआ था। ये 2 समुदाय थे, आर्य और दास। निम्न में कौन राजनीतिक इकाइयों को आरोही क्रम में दर्शाता है? ये दर्शाता है आपका कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। तो दोस्तों ये थे आपके एक 150 प्लस क्वेश्चन। हमारे पास 200-250 क्वेश्चन एक चैप्टर से, अगर आप चाहें तो वो भी आपको मिल सकता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, आप ज़रूर बताएं और सजेस्ट कर सकते हैं क्या इसमें और कर सकते हैं, स्पीड कम कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन गलत था, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। धन्यवाद।